तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आप लोगों को जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स बताऊंगा। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले लिए हैं, ठीक है ना, MST CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग तुक्का लगाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक MST CET के 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है ना, तो एनरोल कर लो। आपको 5 घंटे का कोर्स मिलेगा। सारे के सारे ट्रिक्स आप लोग जो है स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोग सीखोगे। आप एप्लीकेशन देखोगे ऑन स्पॉट ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में, ऑफिशियल पेपर के अंदर में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप देखोगे एग्जाम में किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, ठीक है। और सारे रिस्क मैनेजमेंट को आप समझोगे, कितने क्वेश्चन सही होंगे, कितने गलत होंगे, क्या होंगे, किस तरीके से आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, सब चीज देखोगे। और आप मॉक टेस्ट भी देख लोगे इसके अंदर में। 3 मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये कंप्लीट पैकेज आप लोग एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओ जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। डिजिटली आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा एंड कम टाइम में स्ट्रक्चर्ड वे में माइंडसेट डेवलप आपको करना है। फ्रॉम स्क्रैच आपको सारे ट्रिक्स सीखने हैं और एप्लीकेशंस देखना है। इस कोर्स में आप लोग जरूर से एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2 क्वेश्चन आपको पीछे दिख रहा है। इसमें तुक्का ट्रिक्स में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जो है जुगाड़ लगा करके तुक्का मार सकते हैं, राइट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास में, समझना आप बात को। आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखो। 3 सिग्मा बॉन्ड दिया है। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। और हमारे पास में 4 अगर होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास में होता है, ठीक है ना। मतलब सिग्मा बॉन्ड अगर 3 होंगे तो sp2। तो आपको कहीं ना कहीं फील आ जाएगा कि आंसर सी या फिर डी में से होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। कि भाई हमारे पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 या फिर 4 आएगा, है ना। 2 होने के चांसेस कम है और 4 से ज्यादा होने के भी चांसेस कम है। अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं भी पता तो भी आपको फील हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो आप यहां पर एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि भाई शायद सी या फिर डी में से आंसर होगा, ठीक है। हमको यहां पर ट्रू कौन सा है ये पूछा है, ठीक। अगर सी ट्रू हुआ तो डी फॉल्स होगा, अगर डी ट्रू हुआ तो सी फॉल्स होगा। बट इतना हमको फील आ रहा है कि सी और डी में से आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सी और डी में से तुक्का लगाएंगे, क्योंकि सी और डी आपस में थोड़े थोड़े लिंक दिख रहे हैं कि 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और 4 होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। थोड़ा सा लिंक दिख रहा है। 3 या फिर 4 में से कोई एक होने के चांसेस है, 5 होने के चांसेस कम है, 2 होने के चांसेस कम है। क्लियर है? तो आप सी और डी में से यहां पर तुक्का लगा सकते हो अगर आपको कम नॉलेज है तो भी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के अंदर में। आपको यार दिया है कि भैया एक एज लेंथ है 620 का, FCC लैटिस है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर एज लेंथ हमारे पास में 600 का है ना, 600, अगर एज लेंथ हमारे पास में 620 का है ना, तो हमारा जो रेडियस होगा फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड मतलब सब फेसेस के अंदर में है। इतना आपको फील आ जाएगा कि जो रेडियस होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा यार, 536 और 438 नहीं होगा यार। आप समझ रहे हो? मतलब एक एग्जांपल देखो, अगर 536 हो तो इतना बड़ा रेडियस थोड़ी आएगा यार, इतना बड़ा थोड़ी आएगा एक एटम। अगर 438 हो तो भी यार इतना बड़ा थोड़ी आएगा यार एक एटम। समझ रहे आप बात को? ठीक है, फेसेस के सेंटर में है, ठीक है भाई, यहां पर एक है, यहां पर एक है, सारे फेसेस के सेंटर में होगा हमारे पास में, ठीक है।
तो जो रेडियस आएगा हमारे पास में वो क्या आएगा, 200 या फिर 260 इस रेंज में होगा। क्लियर है, इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि एज लेंथ खुद हमारे पास में कितना है, 620 है। और अगर रेडियस इतना बड़ा हो गया तो डायमीटर सोचो कितना होगा, डायमीटर इसके लिए हो जाएगा 1000, इसके लिए हो जाएगा 800। तो ये खुद ही हमारे पास में 600 का है, तो जो एटम होगा वो क्या इससे भी बड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए दो ऑप्शन यहां से हम लोग क्या है, डायग्राम को इमेजिन करके एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई एटम जो है वो एज लेंथ से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो। दो ऑप्शन हमने यहां पे एलिमिनेट किया। अब आप यहां पर देखो, कभी भी आपको मल्टीपल सब मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाए, मल्टीपल सब मल्टीपल, मल्टीपल सब मल्टीपल, कभी भी आपको मल्टीपल सब मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाए तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए। जैसे मान लो आपको दिया y, x, 2x और z, तो आपको x और 2x में ना तुक्का लगाना चाहिए, चांसेस ज्यादा होते हैं सही होने के। समझ रहे हो आप बात। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 102.8 को डबल करूंगा तो 205.6 मिलेगा, है ना। तो ये दोनों क्या आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल है, एक को डबल करने से दूसरा बन रहा है, राइट, है ना। तो आप इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। आप ए और डी में से तुक्का लगा सकते हो क्योंकि वहां पर एक रिलेशन दिख रहा है। टीचर लोग पता है क्या करते हैं, उनको ना 4 ऑप्शन बनाने रहते हैं, एक आंसर उनको पता रहता है, वो उसको आधा कर देंगे, दूसरा ऑप्शन बना लेंगे, या डबल कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन बना देंगे, या 3 गुना कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन बना देंगे। तो कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल वो खुद ही करते हैं दूसरा ऑप्शन बनाने के लिए। तो इसीलिए हमको क्या है, कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि शायद उसमें से आंसर होगा, क्योंकि 102.8 और 205.6 या तो इसको आधा करके ये बना या तो इसको डबल करके ये बना है। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में, जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे उसमें तुक्का लगाओ। ठीक है, टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है ना, करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं वहीं छुपा होता है। तो टीचर ने आपको एक ऑप्शन दिया Cl का, एक ऑप्शन दिया Br का, लेकिन आयोडीन के 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आयोडीन को प्रेफर करो। जो चीज ज्यादा बार आए ना उसको प्रेफर करो। आपको क्लोरीन का एक ऑप्शन दिया है लेकिन फ्लोरीन के 3 ऑप्शन है, तो फ्लोरीन को आप प्रेफर करो। ठीक है ना। तो आयोडीन एंड फ्लोरीन का जो कंबाइंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको आप तुक्का लगाओ। जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रहा है उसमें आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस, सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है। आप जो तुक्के लगा रहे हो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। आपको पता है अगर कोई बच्चा एकदम 0 पे है ना तो भी वो 70 का स्कोर मैनेज कर सकता है हमारे कोर्स से। ये कैसे होता है कि भाई 200 में से आप 70 का स्कोर ले जाओ एकदम 0 प्रिपरेशन में। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने जितने भी 200 नंबर पे तुक्के मारे पूरे के पूरे, उसमें आपने हर एक क्वेश्चन की सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 के आसपास कर दी। एवरेज प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3 के आसपास हो गई, तब जाके आपका 1/3 के आसपास स्कोर आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई बच्चा अगर मान लो 100 पे है और कोई दूसरा बच्चा भी 100 पे है, आपकी अगर एक्यूरेसी 1/4 हुई, आप 125 ही ला पाओगे क्योंकि आपने बचे हुए 100 मार्क्स में तुक्के लगाए जहां से आप 25 मार्क्स लाए। कोई और बच्चा है मान लो जिसकी एक्यूरेसी 1/3 है, तो वो 133 मार्क्स ले आएगा क्योंकि वो बचे हुए 100 मार्क्स जो वो तुक्के लगाएगा उसमें से 1/3 मार्क्स स्कोर कर लेगा। तो क्योंकि बराबर था दोनों का स्कोर पहले, लेकिन इसने आपको 8 नंबर से बीट कर लिया क्योंकि इसकी तुक्के लगाने की एक्यूरेसी अच्छी है। और तुक्के लगाने की एक्यूरेसी अच्छी कैसे होती है? जब आप मेथड्स को फॉलो करते हो, जब आप इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो। तो एमएसटी सीटी में ना दोनों चीजें काम आती है, पढ़ाई, सॉल्विंग एबिलिटी प्लस तुक्का ट्रिक। जो अच्छा तुक्का लगाएगा वो अच्छे नंबर जो है बूस्ट कर लेगा। करेक्ट आंसर बताया तो क्या दिया हुआ है? इसका सी दिया हुआ है, इसका बी दिया हुआ है, सी बी, ठीक है, इसका दिया डी, सी बी डी बी, इसका बी, सी बी डी बी हमारे पास में आंसर की दिया हुआ है। मैंने चेक करके नहीं देखा, आप लोग चेक करके कंफर्म कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे यार कोर्स के अंदर में अभी तक एनरोल नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के एनरोल कर लो। और फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है, ये जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हो, ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है। इसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप लोग और भी एपिसोड्स देख सकते हो ताकि एमएसटी सीटी 2023 के अंदर में आप अच्छा से अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर के एग्जाम के अंदर जा पाओ, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।